वेलकम बैक दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइकल ने अपने बेटे वॉल्ट को बचाने के लिए एना लूसिया और लिब्बी पर गोली चला दी और हेनरी को वहां से भागने का मौका दे दिया। लेकिन क्या माइकल को अपने बेटे को बचाने के लिए दो बेगुनाह लोगों की जान लेनी चाहिए थी? यहाँ माइकल ने सच में बहुत ही खतरनाक और हैरान कर देने वाला काम किया है। और आगे माइकल और भी क्या क्या हरकतें करता है, ये जानने के लिए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत मिस्टर एको के सपने से होती है। सपने में एना लूसिया एको से पूछती है कि वह आखिर क्या बना रहा है। एको बताता है कि वह एक चर्च बना रहा है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। जब एना पूछती है कि किसने कहा, तो एको बताता है कि शायद उसे ये बात एक सपने में कही गई थी। इसके बाद एको को अपने मरे हुए भाई येमी का सपना आता है। सपने में येमी उससे कहता है कि इस जगह पर जो काम हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब खतरे में है। वह एको को हुक्म देता है कि वह जॉन लॉक की मदद करे क्योंकि लॉक अपना रास्ता भटक चुका है। येमी कहता है कि एको किसी भी तरह लॉक को क्वेश्चन मार्क नाम की जगह तक ले जाए। वह चेतावनी देता है कि लॉक खुद वहां नहीं जाना चाहेगा, इसलिए उसे मजबूर करना पड़ेगा। जाते जाते वह एक और अजीब निर्देश देता है कि अपने साथ एक कुल्हाड़ी एक्स जरूर लेकर आना। सपने से जागने के बाद एको तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम सपना नहीं था। वह बिना किसी देरी के जॉन लॉक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक, केट, लॉक और सॉयर हैच की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में जैक सॉयर पर गुस्सा निकालता है क्योंकि उसकी नजर में सॉयर की लापरवाही की वजह से एना लूसिया उसकी बंदूक ले गई थी और उसी कारण सब कुछ बिगड़ गया। इस बात को लेकर जैक और सॉयर के बीच तीखी बहस होने लगती है, लेकिन तभी केट बीच में आकर दोनों को शांत कराती है। तभी सबका ध्यान अचानक माइकल की तरफ जाता है। माइकल घायल होने का नाटक करते हुए दावा करता है कि कोई अनजान आदमी अंदर आया, उसने उसे गोली मारी और फिर हेनरी को छुड़ाकर भाग गया। वह झूठ बोलता है कि जब वह बेडरूम से बाहर आया तब तक हमलावर बंदूक लेकर भाग चुका था। इस तरह वह खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता है और फिलहाल किसी को भी उस पर शक नहीं होता। इसी दौरान सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि एना लूसिया की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ लिब्बी अभी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। ये देखकर माइकल घबरा जाता है क्योंकि अगर लिब्बी को होश आ गया तो वह सबको सच्चाई बता सकती है। उधर जैक तुरंत लिब्बी का इलाज शुरू कर देता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। जैक और बाकी लोग माइकल की कहानी पर भरोसा कर लेते हैं। जैक गुस्से में हेनरी का पीछा करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन सॉयर उसे रोकता है और कहता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि लिब्बी का इलाज करना उसके लिए ज्यादा जरूरी है। जैक कहता है कि अगर वह अभी नहीं गया तो हेनरी उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। तभी मिस्टर एको आगे बढ़कर कहते हैं कि वह और लॉक मिलकर हेनरी का पीछा करेंगे, जबकि जैक यहीं रुककर लिब्बी का इलाज करेगा। इसके बाद कहानी एको के अतीत में चली जाती है। अब वह एक पादरी के रूप में लोगों की कन्फेशन सुन रहा होता है। एक आदमी अपने गुनाह कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी के अलावा एक दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए और नकली पहचान पत्र आईडी भी तैयार किए। बातचीत के दौरान वह एको को अमेरिका में बेहतर जिंदगी और नए मौकों का लालच भी देता है। कुछ देर बाद एक मॉन्सिन्योर एको को बताते हैं कि उसका अमेरिका जाने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है क्योंकि एक औरत दावा कर रही है कि उसकी बेटी डूबकर मर गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से जिंदा हो गई। चर्च इस घटना को एक संभावित चमत्कार मिरेकल मानकर उसकी जांच कराना चाहता है और यह जिम्मेदारी एको को सौंपी जाती है, लेकिन एको इस दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वह मॉन्सिन्योर से कहता है कि उसे उस औरत की कहानी सच नहीं लगती। इस पर मॉन्सिन्योर कहते हैं कि इसी वजह से उन्होंने यह काम एको को दिया है क्योंकि वह बिना सबूत के किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता और हमेशा सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। वर्तमान में लौटने पर लॉक और एको हेनरी के निशान ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लॉक समझ जाता है कि उन्हें हेनरी का कोई भी निशान नहीं मिल रहा। वह एको से कहता है कि न तो कोई पैरों के निशान मिल रहे हैं और न ही ऐसा कोई सुराग। तभी एको अचानक लॉक से क्वेश्चन मार्क वाली जगह के बारे में पूछने लगता है। लॉक इस बात से परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता एको किस चीज की बात कर रहा है। जब वह वापस लौटने की कोशिश करता है तो एको उसे रोकने के लिए सीधे मुक्का मार देता है, जिससे लॉक बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब लॉक को होश आता है तो वह हैरान होकर एको से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
तब एको बताता है कि उसे एना लूसिया और येमी का सपना आया था, जिसने उससे लॉक की मदद करने और उसे क्वेश्चन मार्क तक ले जाने के लिए कहा। लॉक इस बात को बकवास मानते हुए कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेकार सी याद है। लेकिन एको अपने सपने पर पूरा भरोसा करता है और लॉक से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी सपने का पीछा नहीं किया, और लॉक उसे क्वेश्चन मार्क का नक्शा दे देता है, जिसके बाद दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। फ्लैशबैक में एको उस व्यक्ति से मिलता है जिसने मृत घोषित की गई लड़की का पोस्टमार्टम किया था। वह बताता है कि लड़की कई घंटों तक पानी में डूबी रही थी और अस्पताल पहुंचने तक मृत घोषित की जा चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान अचानक वह जिंदा हो गई। डॉक्टर यह भी बताता है कि उसने पूरी घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी है। वह रिकॉर्डिंग एको को सुनने के लिए देता है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी असाधारण घटना पर कोई आसानी से विश्वास नहीं करेगा। एको ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करता है और इस रहस्यमयी मामले की सच्चाई जानने की दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए एको लॉक से उसके बनाए हुए नक्शे के बारे में सवाल करता है। लॉक बताता है कि उसने यह नक्शा खुद नहीं बनाया था, बल्कि सिर्फ उसकी नकल की थी और उसे खुद भी नहीं पता कि यह वाकई किसी जगह का नक्शा है या नहीं। एको उससे कुल्हाड़ी एक्स के बारे में भी पूछता है, लेकिन लॉक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। रास्ते में एको को बीच क्राफ्ट विमान दिखाई देता है और वह लॉक से पूछता है कि यह विमान नीचे कैसे गिरा था। लॉक बताता है कि बून उस विमान के अंदर चढ़ा था और उसी की वजह से विमान पेड़ से गिर गया। बून की मौत को याद करते हुए लॉक कहता है कि वह इस द्वीप की मांगी हुई कुर्बानी थी। इसके बाद एको कहता है कि फिलहाल उन्हें आराम करना चाहिए और अगले निर्देश का इंतजार करना चाहिए। हैच में जैक लिब्बी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। जैक बताता है कि खून बहना रुक गया है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। उसके पास लिब्बी का दर्द कम करने के लिए जरूरी दवा भी नहीं है। तब जैक को याद आता है कि सॉयर के पास हेरोइन का स्टैश है, जिसे दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉयर बताता है कि उसने अपना स्टैश और सारी बंदूकें अपने कैंप में एक छिपी हुई जगह पर रखी हैं। जैक केट को सॉयर के साथ भेजता है ताकि वह दवा लेकर जल्दी वापस आ सके। रास्ते में केट सॉयर से पूछती है कि एना लूसिया उसकी बंदूक कैसे ले गई थी। सॉयर जवाब देता है कि शायद उसने बिना उसे पता चले उसकी बंदूक चुरा ली थी। जब दोनों उस छिपी हुई जगह पर पहुंचते हैं तो केट को पता चलता है कि सॉयर ने इतने दिनों से सभी बंदूकें वहीं अपने कैंप में छिपा कर रखी हुई थीं। जब केट और सॉयर सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं, तभी हर्ली उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने लिब्बी को कहीं देखा है। ये सुनकर केट और सॉयर दोनों भावुक हो जाते हैं। वे हर्ली को कुछ नहीं बताते और उसे अपने साथ हैच की ओर ले जाते हैं। रात में लॉक एक अजीब सपना देखता है। सपने में एको का भाई येमी एको को अपने पीछे आने का इशारा करता है। उसका पीछा करते करते एको एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वह वहां से नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त लॉक की नींद खुल जाती है। इसके बाद एको लॉक से पूछता है कि क्या उसने कोई सपना देखा। लॉक बताता है कि उसने एक पादरी को देखा था, जो असल में एको का भाई येमी था। वह कहता है कि सपने में येमी तुम्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। यह सुनकर एको समझ जाता है कि इसी वजह से उन दोनों को साथ आना था। उसका मानना होता है कि अब उन्हें सपनों के जरिए ही अगला रास्ता दिखाया जा रहा है। बिना किसी देरी के एको उस सपने के पीछे चल पड़ता है। फ्लैशबैक में एको उस लड़की के घर पहुंचता है जिसके बारे में चमत्कार होने की बात कही जा रही थी। लड़की का पिता एको को बताता है कि उसकी बेटी का जिंदा बच जाना कोई चमत्कार नहीं था। उसके मुताबिक लड़की ठंडे पहाड़ी पानी में गिर गई थी और उसका शरीर हाइपोथर्मिया की वजह से ऐसी हालत में पहुंच गया था कि सबने उसे मरा हुआ समझ लिया। वह यह भी कबूल करता है कि वह खुद एक ढोंगी साइकी है और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाता है। इसलिए उसका मानना है कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते। उसकी बात सुनने के बाद एको फैसला करता है कि वह वेटिकन को रिपोर्ट करेगा कि इस मामले में कोई चमत्कार नहीं हुआ था और लड़की का जिंदा बच जाना एक प्राकृतिक घटना थी। एको उस जगह पर ऊपर चढ़ता है ताकि उसे कुछ दिखाई दे सके, लेकिन जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वह उसी जगह की ओर नीचे देखता है जहां से वह ऊपर चढ़कर आया था। तभी वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे वहां क्वेश्चन मार्क का एक बड़ा निशान दिखाई देता है। एको तुरंत नीचे उतरता है और उस जगह को इधर उधर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी लॉक और एको उस विमान को हटाकर नीचे देखते हैं
जहां उन्हें एक पुराना हैच दिखाई देता है। इसके बाद दोनों कुल्हाड़ी से उसका दरवाजा तोड़कर खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने एक और बड़ा भूमिगत हैच दिखाई देता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हैच में लिब्बी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। इसी दौरान हर्ली बताता है कि वह और लिब्बी बीच पर पिकनिक पर जाने वाले थे, इसलिए लिब्बी हैच में कंबल लेने आई थी। ये बात याद आते ही हर्ली बुरी तरह भावुक हो जाता है। ये पल बेहद ही भावुक और दर्द भरा होता है। दूसरी ओर लॉक और मिस्टर ए को धीरे धीरे उस हैच के अंदर उतरते हैं। वहां उन्हें पर्ल स्टेशन की ओरिएंटेशन फिल्म मिलती है। फिल्म में डॉक्टर मार्क व्हिटमैन बताते हैं कि पर्ल स्टेशन धर्मा इनिशिएटिव का एक मॉनिटरिंग स्टेशन है। यहाँ तैनात लोगों का काम सिर्फ दूसरे स्टेशन के लोगों पर नजर रखना और उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि को नोटबुक में लिखना होता है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि जिस स्टेशन पर वे नजर रख रहे हैं, वहां के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उन पर नजर रखी जा रही है और वे असल में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। फिल्म में यह भी समझाया जाता है कि जब एक नोटबुक भर जाए तो उसे एक कंटेनर में रखकर न्यूमैटिक ट्यूब के जरिए धर्मा इनिशिएटिव तक भेज दिया जाए। ये ओरिएंटेशन वीडियो देखकर लॉक का पूरा भरोसा टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि स्वान स्टेशन में बटन दबाने का काम सिर्फ एक बेकार प्रयोग था और उसका कोई असली मतलब नहीं था। ओरिएंटेशन फिल्म खत्म होने के बाद लॉक गुस्से में उस वीडियो को बेकार बता देता है, लेकिन मिस्टर ए को उसे रोकते हैं और नोटबुक्स अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब लॉक पूछता है कि इनकी क्या जरूरत है, तो ए को कहते हैं कि ये सबूत बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लॉक का मानना होता है कि बटन दबाना सिर्फ एक मजाक था और स्वान स्टेशन के लोग चूहों की तरह एक प्रयोग का हिस्सा थे। लेकिन ए को इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उनका काम फिल्म की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें यही काम करना चाहिए। एको के मुताबिक विश्वास ही सबसे बड़ी वजह है। ये बात सुनकर लॉक का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी बेकार रही है और बटन दबाना भी उसी तरह एक बेकार और बिना मतलब का काम था। उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका होता है, जबकि एको पहले से भी ज्यादा यकीन के साथ बटन दबाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एको एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने के लिए तैयार होता है। वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसके चमत्कार की जांच उसने की थी। लड़की बताती है कि उसके पिता नहीं चाहते कि वह एको से बात करे, लेकिन उसके पास एक जरूरी संदेश है। वह कहती है कि उसने मौत और जिंदगी के बीच की हालत में एको के भाई येमी को देखा था। येमी ने उससे कहा था कि एको एक अच्छा पादरी है, चाहे वह सिर्फ दिखावा ही क्यों न कर रहा हो। साथ ही उसने यह भी कहा था कि एको को खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन येमी को उस पर पूरा विश्वास है और एक दिन एको भी इस बात को समझ जाएगा। एको पहले इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसे लगता है कि शायद लड़की के पिता ने ही उसे यह सब कहने के लिए भेजा है, लेकिन लड़की अपनी बात पर कायम रहती है और एको को वही संदेश देकर वहां से चली जाती है। वर्तमान में लौटकर एको लॉक को अपने भाई येमी का क्रॉस दिखाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसी ने अपने भाई को धोखा दिया था, जिसकी वजह से येमी की मौत हो गई। बाद में वही विमान जिसमें येमी की लाश थी इस द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एको को वर्षों बाद अपने भाई से दोबारा मिलने का मौका मिला। एको कहता है कि इतने सारे अजीब इत्तेफाक सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकते। इसी वजह से उसका मानना है कि इस द्वीप पर होने वाली हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। वह लॉक से कहता है कि अगर वह बटन दबाना जारी नहीं रखेगा तो वह खुद ये जिम्मेदारी संभालेगा और बटन दबाता रहेगा। इसके बाद कहानी दोबारा हैच में लौट आती है। हर्ली को लिब्बी से मिलने की इजाजत दी जाती है। लिब्बी बेहोशी की हालत में भी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है और बीच पर पिकनिक के लिए कंबल लाने की बात याद करती है। हर्ली उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लिब्बी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। आखिरकार जैक की तमाम कोशिशों के बावजूद लिब्बी दम तोड़ देती है। उसकी मौत से हर्ली पूरी तरह टूट जाता है। ये पल पूरे एपिसोड का सबसे दर्दनाक और भावुक लम्हा बन जाता है, क्योंकि माइकल के धोखे की वजह से कैंप एक और अपने साथी को हमेशा के लिए खो देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 21 यहीं खत्म होता है। और हाँ, बड़े भाई और दीदी लोग, अगर वीडियो का 0.1% भी मजा आया हो तो लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे हैच का बटन हर एक 108 मिनट में दबाना पड़ता था। सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चलो अब आगे देखते हैं कि ये कहानी हमें किस नए राज और किस नए मोड़ पर लेकर जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में माइकल हैच के बाहर कुछ पेपर्स पढ़ रहा होता है। तभी जैक वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। माइकल कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर आया था। इसके बाद जैक उसे हैच के अंदर चलने के लिए कहता है। बाद में जैक, केट, सॉयर और माइकल मिलकर दी एदर्स के कैंप पर हमला करने की योजना बनाते हैं। माइकल कहता है कि सिर्फ 5 लोगों का जाना ही सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोग गए तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। जैक को शक होता है कि माइकल ने जितने लोग देखे हैं असल में उनसे कहीं ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन माइकल अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जो पहले से सब कुछ जानते हैं। इसी बीच एना लूसिया और लिब्बी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो जाती है। पूरे कैंप में दुख और तनाव का माहौल बना रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब माइकल वोल्ट को ढूंढते हुए जंगल में जा रहा था, तब ददर्स ने उसे घेर कर पकड़ लिया था। वे उसे बांध कर अपने कैंप में ले जाते हैं। इसी दौरान हैच में माइकल को मिस्टर एको एक अजीब कहानी सुनाते हैं। वे एक छोटे लड़के की मिसाल देते हैं जिसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए एक कुत्ते को मार दिया था। एको कहते हैं कि उस लड़के को अपने गुनाह की सजा से ज्यादा इस बात का डर था कि अगर वह नरक गया तो वही कुत्ता उसका इंतजार कर रहा होगा। इस कहानी के जरिए एको माइकल के विश्वास और उसकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। इसी बातचीत से यह भी महसूस होता है कि एको को माइकल पर कुछ शक होने लगा है। इसी दौरान माइकल वापस जंगल की तरफ वॉल्ट को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी जैक उसे देख लेता है। जैक माइकल को समझाता है कि वे सब मिलकर वॉल्ट को बचाएंगे, लेकिन माइकल बार बार जोर देकर कहता है कि मिशन में सिर्फ जैक, केट, सॉयर और वो खुद ही जाएंगे। उसका मानना होता है कि अगर कोई और साथ गया तो वॉल्ट की जान और भी बड़े खतरे में पड़ जाएगी। जैक पहले इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन माइकल की जिद और उसके जज्बात देखकर आखिरकार उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ चार्ली, क्लेयर और एरॉन के पास एक वैक्सीन इंजेक्टर लेकर पहुंचता है जो उसे धर्मा के पैलेट से मिला था। चार्ली बताता है कि उसने पहले खुद वह इंजेक्शन लगाकर देख लिया है ताकि उसे यकीन हो सके कि वह सुरक्षित है। क्लेयर उससे पूछती है कि इंजेक्शन लगाने के बाद उस पर कोई असर हुआ या नहीं। चार्ली कहता है कि उसे बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है और वह सिर्फ क्लेयर और एरॉन की हिफाजत के लिए यह इंजेक्शन दे रहा है। चार्ली की इस बात से साफ दिखाई देता है कि वो क्लेयर और एरॉन की कितनी परवाह करता है। माइकल कैंप में लौटकर सबसे मिलता है। सन और जिन उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन जब सन उससे पूछती है कि एना लूसिया और लिब्बी के साथ क्या हुआ, तब माइकल बताता है कि दोनों को दी अदर्स ने मार दिया है। ये खबर सुनकर पूरा कैंप सदमे में चला जाता है और सबके चेहरों पर दुख साफ दिखाई देने लगता है। फ्लैशबैक में माइकल को ददर्स का लीडर धमकी देता है कि अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली या भागने की कोशिश की तो वह वॉल्ट को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। इसी दौरान पता चलता है कि डेनियल रूसो की बेटी एलेक्स भी एदियदर्स के साथ मौजूद है। में जैक और उसकी टीम माइकल के निशान ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचती है। लॉक को अचानक एहसास होता है कि वह माइकल के निशान खो चुका है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है जो वही शख्स होता है जिसने राफ्ट पर सॉयर को गोली मारी थी। जैक को लगता है कि दी अदर्स की तादाद उतनी नहीं है जितनी माइकल ने बताई थी, लेकिन तभी चारों तरफ मशालें जल उठती हैं और अंधेरे में छिपे बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। इस पल जैक और उसकी टीम को पहली बार एहसास होता है कि दी अदर्स उनकी सोच से कहीं ज्यादा संगठित और ताकतवर हैं। दी अदर्स जैक और उसकी टीम को अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं। वे माइकल को अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसके दोस्त वापस चले जाएंगे तभी वह वॉल्ट से दोबारा मिल पाएगा। कैंप में लौटने के बाद सॉयर और जैक बातचीत करते हैं। सॉयर मजाक में केट से जंगल में गुजरी रात के बारे में छेड़ता है, लेकिन जैक उस बात को टाल देता है। फिर हेनरी गेल के भाग जाने की बात सामने आती है। जैक फैसला करता है कि अगली सुबह माइकल के बताए हुए रास्ते से वॉल्ट को बचाने के लिए निकला जाएगा। जब सईद भी साथ चलने की बात करता है तब जैक उसे मना कर देता है। वह बताता है कि माइकल ने सिर्फ छोटी टीम के साथ जाने की शर्त रखी है। सॉयर को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह कहता है कि अगर जंग लड़ने जा रहे हैं तो सबसे तजुर्बेकार आदमी सईद को साथ ले जाना ही समझदारी होगी। सईद भी कहता है कि यह फैसला सिर्फ माइकल का नहीं बल्कि सबका होना चाहिए। इसी बीच सॉयर माइकल को बताता है कि उसने सईद को भी मिशन के बारे में बता दिया है और वह भी साथ चलने के लिए तैयार है। यह सुनकर माइकल नाराज हो जाता है और कहता है कि सईद का साथ आना ठीक नहीं होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दी अदर्स
माइकल को बिना आराम किए लगातार जंगल में चलाते रहते हैं। माइकल थक कर शिकायत करता है, लेकिन दी अदर्स का एक आदमी कहता है कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद दी अदर्स माइकल को एक जगह ले जाकर उसका खून निकालते हैं। माइकल गुस्से में पूछता है कि वे लोग आखिर कौन हैं और उसके बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। इसके बाद एक औरत जो अपना नाम मिस क्लूग बताती है, माइकल से वॉल्ट के बारे में कई अजीब सवाल पूछती है। वह पूछती है कि क्या वॉल्ट उसका असली बेटा है, बचपन में उसने कब बोलना शुरू किया था, क्या उसे कभी कोई बीमारी हुई थी, और क्या कभी वॉल्ट किसी ऐसी जगह नजर आया जहां उसका होना मुमकिन नहीं था। माइकल इन सवालों का मतलब समझ नहीं पाता और सिर्फ वॉल्ट से मिलने की जिद करता रहता है। मिस क्लूग उससे कहती है कि इतनी बेचैनी के बावजूद वह अपने ही बेटे के बारे में बहुत कम जानता है। इस बातचीत से पहली बार इशारा मिलता है कि वॉल्ट में कुछ असाधारण बात है जिसमें डी अदर्स की खास दिलचस्पी है। वर्तमान में माइकल सईद से साफ कह देता है कि वह मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। सईद पूछता है कि उसे क्यों रोका जा रहा है। माइकल कहता है कि वह वॉल्ट को बचाने जा रहा है, जबकि सईद का ध्यान हेनरी से बदला लेने पर ज्यादा है। सईद शांत रहते हुए माइकल के फैसले को मान लेता है और उसे शुभकामनाएं देता है। हैच में जैक मिस्टर एको से पूछता है कि वह पूरी रात जंगल में क्या करते रहे और लॉक कहां है। एको बताता है कि वे हेनरी का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए और उसे भी नहीं पता कि लॉक कहां है। जैक बताता है कि शाम को एना लूसिया और लिब्बी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन एको कहता है कि वह उनका शोक अपने तरीके से मनाएगा। इसी दौरान सॉयर जैक को एक बड़ा सच बताता है। वह कबूल करता है कि एना लूसिया ने उसकी बंदूक तब चुराई थी जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। सॉयर बताता है कि जंगल में पहले दोनों के बीच बंदूक को लेकर झड़प हुई थी और उसी दौरान यह सब हुआ। इसी मौके का फायदा उठाकर एना लूसिया उसकी गन अपने साथ ले गई थी। वह ये बात सिर्फ इसलिए बताता है क्योंकि एना लूसिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी वक्त बीच पर माइकल केट और हर्ले से पूछता है कि क्या वे उसके साथ ददर्स के कैंप पर हमला करने चलेंगे, लेकिन हर्ले साफ मना कर देता है और कहता है कि वॉल्ट के लिए उसे बहुत अफसोस है, लेकिन वह इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। फ्लैशबैक में माइकल डी अदर्स के कैंप में एक औरत से मिलता है। वह माइकल को बताती है कि अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि उनका एक आदमी सर्वाइवर्स के पास कैद है। वह कहती है कि अगर माइकल उनके आदमी को छुड़वा दे तो बदले में वे माइकल और वॉल्ट दोनों को आजाद कर देंगे। माइकल अपने बेटे से मिलने की जिद करता है। कुछ देर बाद दी अदर्स वॉल्ट को उसके सामने ले आते हैं। बाप बेटा एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। माइकल पूछता है कि क्या उन लोगों ने वॉल्ट को कोई तकलीफ दी है। वॉल्ट बताता है कि उन्होंने उस पर कई तरह के टेस्ट किए हैं और फिर धीरे से अपने पिता को चेतावनी देता है कि दी अदर्स वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। इससे पहले कि वॉल्ट और कुछ बता पाए, दी अदर्स उसे जबरदस्ती वापस ले जाते हैं। माइकल अपने बेटे से वादा करता है कि वह उसे हर हाल में छुड़ाकर ले जाएगा। इसके बाद मिस क्लू माइकल को एक सूची देती है जिसमें जैक, केट, सॉयर और हर्ले के नाम लिखे होते हैं। वह माइकल को आदेश देती है कि वह सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को अपने साथ लेकर वापस आए। अगर वह किसी और को साथ लाया या इनमें से कोई भी कम हुआ तो वह वॉल्ट को कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। जब माइकल पूछता है कि बाकी लोगों को क्या बताए, तो मिस क्लू कहती है कि वह कोई भी कहानी बना सकता है क्योंकि गुस्से में लोग उसकी बात पर आसानी से यकीन कर लेंगे। आखिरकार माइकल अपने बेटे को बचाने की मजबूरी में उनकी हर शर्त मान लेता है और बदले में वॉल्ट की आजादी के साथ साथ नाव, बोट भी मांगता है। वर्तमान में सईद और जैक साथ चल रहे होते हैं। बातों ही बातों में सईद कहता है कि उसे माइकल पर शक है। उसका मानना है कि माइकल की हरकतें किसी सच बोलने वाले इंसान जैसी नहीं लग रही हैं। सईद अपनी थ्योरी बताता है कि शायद माइकल ने ही हेनरी गेल को आजाद किया होगा और अब वह सबको द अदर्स के जाल में फंसाने ले जा रहा है। उसका कहना होता है कि एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैक पहले उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन सईद सलाह देता है कि फिलहाल माइकल को यह एहसास होने दिया जाए कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। उसका मानना होता है कि इसी तरह वे दी अदर्स के खिलाफ कोई बेहतर योजना बना सकेंगे। शाम को कैंप में एना लूसिया और लिब्बी का अंतिम संस्कार किया जाता है।
जैक सबके सामने एना लूसिया को याद करते हुए कहता है कि विमान दुर्घटना से पहले वह एक पुलिस अधिकारी थी। आइलैंड पर उसके लिए सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन उसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। इसके बाद जैक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। फिर हर्ले भावुक होकर लिब्बी को याद करता है। वह कहता है कि उसे आज तक यह भी ठीक से नहीं पता था कि लिब्बी साइकोलॉजिस्ट थी या साइकियाट्रिस्ट, लेकिन इतना जरूर जानता है कि उसने बहुत से लोगों की मदद की थी। सबसे बढ़कर उसने हर्ले की जिंदगी बदल दी थी और वो उसकी सच्ची दोस्त थी। आंसुओं के साथ हर्ले लिब्बी को आखिरी अलविदा कहता है और उसी पल फैसला करता है कि वह माइकल के साथ वॉल्ट को बचाने के मिशन पर जरूर जाएगा। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में समुद्र की तरफ से किसी की आवाज आती है, बोट बोट। यह सुनते ही कैंप के सभी लोग समुद्र की ओर देखने लगते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि शायद आइलैंड के बाहर की दुनिया से कोई उनके पास पहुंच गया है। यह रोमांचक पल अगले एपिसोड के लिए एक बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या जैक और उसकी टीम वाकई दी अदर्स से लड़ने जाएगी? और समुद्र में जो बोट दिखाई दी है, क्या वह उन्हें बचाने आई है या फिर कोई नया दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस सीरीज के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।